हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप को लेकर। स्कॉलरशिप की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपके कमेंट्स आ रहे थे, उसको लेकर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो भी आपके मन में डाउट हैं वो सारे डाउट्स आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, तो आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि डाइट से आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपको कितना स्कॉलरशिप मिलने वाला है। ठीक है, स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही हैं, आप लोग जाके देखिएगा। मैथ की बहुत अच्छी क्लासेस आपकी चल रही हैं विद ट्रिक्स, बहुत ही अच्छे ट्रिक्स के साथ हम आपको मैथ की क्लासेस दे रहे हैं। तो आप मैथ की क्लासेस देखिए, बाकी हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको पढ़ी हुई मिल जाएंगी। और आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से छात्र हैं जिनका स्कॉलरशिप फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। ठीक है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो पूरी जानकारी लीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा। हर स्कॉलरशिप की हर एक छोटी से छोटी जानकारी हम आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। फिर भी अगर कुछ भी क्वेश्चंस छूट जाते हैं या फिर कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपको जो आपकी फ़ीस लगती है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, जितनी आपकी फ़ीस लगती है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे स्कॉलरशिप फॉर्म की, कि आपकी जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो आपके एग्ज़ाम के एक महीने पहले, कब आपके एग्ज़ाम जो होते हैं उनके एग्ज़ाम्स के एक महीने पहले आपका स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो फिलअप कराया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे कैटेगरी वाइज कि अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी कौन सी कैटेगरी में कितनी स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस होती है वो अलग होती है और जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो हमें तो स्कॉलरशिप फ़ीस के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। तो अब सबसे पहले तो हमें फ़ीस जाननी होगी। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो जल्द ही आने वाले हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस को लेकर हम बात करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में आपके 10 से 12 हज़ार जो है वो फ़ीस लगती है। ठीक है, कितनी लगती है? 10 से 12 हज़ार आपकी फ़ीस लगती है। ठीक, तो जब फ़ीस आपकी इतनी कम है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका स्कॉलरशिप भी आता है। अगर आप सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है वो आपको दिया जाता है एससी वालों को। ठीक है, उसके बाद जब उसमें फ़ंड बचता है तो ओबीसी वालों को दिया जाता है। स्कॉलरशिप सबसे पहले किसकी आती है? एससी वालों की आती है। ठीक है, अकाउंट में जब स्कॉलरशिप दी जाती है तो सबसे पहले एससी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके बाद फ़ंड बचता है तो ओबीसी वालों को दी जाती है। और एससी और ओबीसी दोनों को मिला के जब स्कॉलरशिप दे दी जाती है, तब अगर फ़ंड बचता है, अगर गवर्नमेंट के पास उसके बाद फ़ंड बचता है तो जनरल कैटेगरी वालों का जो स्कॉलरशिप है वो आता है। उसमें भी ये कंफर्म नहीं होता है कि कितने स्टूडेंट्स का आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जनरल कैटेगरीज़ के, मान लीजिए क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि 6 स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आ जाती है और 4 स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आती ही नहीं है। ठीक है, तो जनरल वालों में क्या होता है कि वो फ़ंड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब दोनों कैटेगरीज़ को देने के बाद में उनके पास फ़ंड बचता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि हमें स्कॉलरशिप देना है जनरल वालों को या नहीं देना, और कितना देना है, कितने स्टूडेंट्स में बट पा रहा है, जा पा रहा है, उतने स्टूडेंट्स को देते हैं। ठीक है, बाकी होता नहीं है ऐसा, मोस्टली आ ही जाती है डीएलएड में, फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो इसलिए मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपका नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले एससी और ओबीसी वालों को दिया जाता है, उसके बाद फंड बचता है तो जनरल वालों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो बात करेंगे हम फ़ीस की। देखिए, 1200 रुपये आपकी 12,000 आपकी जो फ़ीस होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका स्कॉलरशिप आता है। तो 12,000 जब फ़ीस है तो 12,000 प्लस यानी कि 14,000 के आसपास आपका जो स्कॉलरशिप है वो आ जाता है। अगर आपकी फ़ीस 10,000 लगी है तो आपको 12,000 प्लस स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, अगर 10,000 फ़ीस लगी है तो,
ठीक है। तो आपको 12,000 के आसपास जो है वो स्कॉलरशिप दे दिया जाता है, 12,000 प्लस भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। बात करेंगे हम प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, आपकी 40,000 फ़ीस लगी है। कितनी? 40,000 आपकी फ़ीस लगी है, ठीक है। अब आपको स्कॉलरशिप कितना दिया जाता है, तो 40 प्लस, ठीक है, 40 प्लस ही स्कॉलरशिप आपका आता है। जितनी आपकी फ़ीस होती है वो आपको वापस कर दी जाती है और कुछ एक्स्ट्रा आपको जो है वो दिया जाता है पैसा, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही होता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो चाहे प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, इसमें भी यही होता है कि एससी वालों को, ओबीसी वालों को पहले दिया जाता है और फिर फंड बचता है तो जनरल वालों को दिया जाता है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप आपको मैंने बता दी कि कितनी आपकी स्कॉलरशिप आती है, जितनी आपकी फ़ीस लगेगी उसके अकॉर्डिंग आपका स्कॉलरशिप जो है वो दे दिया जाता है। और उसके बाद चाहे आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, इससे उनको फ़र्क नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट से कर रहे हैं कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, लेकिन दिया सबसे पहले स्कॉलरशिप एससी और ओबीसी वालों को जाएगा, उसके बाद फंड बचेगा तो जनरल वालों को दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से छात्र हैं जिनका फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, जिनको स्कॉलरशिप मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगा, जो फॉर्म ही नहीं भर सकते, तो वो स्टूडेंट्स हैं बीएड वाले, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड करने से पहले बीएड कर रखी है तो उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भर भी देंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं, आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिला होगा, ठीक है। तो जितने भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप सभी को बता दूं कि बीएड वालों को स्कॉलरशिप मिलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि पहले ही वो लोग ऐसे लोगों को डिसाइड करते हैं, पहले ही उनके पास फ़ंड की हमेशा कमी रहती है, तो वो ओबीसी एससी वालों को देते हैं, उसके बाद जनरल वालों में जो बचता है वो देते हैं, ठीक है। अब बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले से स्कॉलरशिप ले चुके हैं और अब उनको जो डीएलएड कर रहे हैं, बीएड करने के बाद में जो डीएलएड कर रहे हैं, तो उनको स्कॉलरशिप वो लोग नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस ज़रूर देखिएगा। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लासेस ज़रूर देखिए। अभी से अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है आज को स्कॉलरशिप को लेकर या फिर किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।